मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ और एक ऐसे विषय में काल्पनिक बातें कदापि नहीं करता जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। जिस समाज ने हमको जन्म दिया, पाला पोसा, शिक्षा प्रदान की और संसार में कुछ काम करने योग्य बनाया, उसका किसी भी रूप में विरोध करना अनुचित है। संत सुकरात। पुस्तक का नाम संत सुकरात। पुस्तक परिचय। प्रस्तुत पुस्तक में सेवा और सहिष्णुता के आदर्श तथा दार्शनिक संत सुकरात के जीवन, विचार एवं सिद्धांतों के विभिन्न पहलुओं का बड़े ही सटीक शब्दों में वर्णन किया गया है। सुकरात के उपदेशों को सुनकर बहुसंख्यक नवयुवक उसके अनुयायी बनते जाते थे और कर्म कांडों की अपेक्षा उच्च आध्यात्मिक तत्वों को ज़्यादा महत्व देने लगे थे। इस वजह से एथेंस के कुछ लोग उनके आध्यात्मिक उद्देश्यों को अपने लौकिक जीवन के लिए हानिकारक समझते थे, लेकिन सुकरात ने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। वे कहते, जब तक मुझ में प्राण और कार्य करने की शक्ति है, तब तक मैं दार्शनिक तत्वों का अध्ययन और उनका प्रचार करने से विमुख नहीं हो सकता। मृत्यु दंड के सिर पर खड़े होते हुए भी सुकरात बड़ी शांति के साथ गहरी नींद में सोए हुए थे और फिर जब उनके विष पीने का नियत समय आ गया, तब भी वे अंतिम समय तक हंसते बोलते रहे। पुस्तक से कुछ प्रश्न। क्या किसी विषय का संपूर्ण ज्ञान किसी को हो सकता है? मनुष्य क्या किसी विषय के ज्ञान की अंतिम सीमा तक पहुंच पाया है? पुनर्जन्म क्या है? क्या मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो जाता है? देह की तरह ही क्या आत्मा भी छिन्न भिन्न हो जाती है? क्या विविध धर्मों के सिद्धांत एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न हैं? क्या संसार में रहकर भी इंसान आध्यात्मिक जीवन जी सकता है? ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसने अपने सांसारिक जीवन में भी आध्यात्मिकता की महत्ता को सिद्ध करके दिखा दिया। अपने दार्शनिक ज्ञान और आत्मनियंत्रण के कारण प्रत्येक स्थिति में वे प्रसन्न और संतुष्ट रहते थे। चिड़चिड़े स्वभाव की और कर्कश पत्नी को भी उन्होंने आजन्म निभाया और उसके साथ उदारता का व्यवहार किया। पुस्तक के कुछ अंश। सच्चे रास्ते पर कौन है? उसे अभी तो परमात्मा ही जानता है, पर जो कुछ मैं कहता हूँ उसे कार्य रूप में परिणत कर दिखाने से समस्त संसार उसकी यथार्थता को अनुभव करने लगेगा और भावी पीढ़ियाँ उससे लाभ उठाती रहेंगी। मृत्यु के विषय में कुछ ना जानते हुए भी उससे भयभीत होना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार कुछ भी ना जानते हुए अपने को ज्ञानी समझना। हमारे जो भाई बंधु असत्य की, स्वार्थपरता की, हिंसा और द्वेष की मनोवृत्ति रखते हैं और अन्य लोगों के साथ वैसा ही आचरण करते हैं, वे वास्तव में हमारे बंधु नहीं हैं। जब विष का प्याला आया तो उन्होंने बड़ी तत्परता और प्रसन्नता से उसे होठों से लगाकर स्वाभाविक ढंग से पी लिया। यदि मृत्यु होने पर सब कुछ का अंत हो जाता तो दुर्जन मनुष्य मरकर अत्यंत लाभान्वित होते, क्योंकि मरने के पश्चात उनको केवल अपनी देह से ही मुक्ति नहीं मिल जाती, वरन अपने समस्त पाप कर्मों से भी सहज से ही मुक्ति मिल जाती। पुस्तक के कुछ बिंदु। पश्चिमी संसार का अति प्राचीन दार्शनिक, भौतिकवाद का विरोधी, आत्म बलिदानी की महिमा, सुकरात और महात्मा गांधी, सामाजिक अधिकार की महत्ता, आत्मा का अस्तित्व और कर्म सिद्धांत, मृत्यु का स्वागत, सुकरात द्वारा परलोक वर्णन। सानी सानी पानी सानी पामा गमा धा नी रे सानी धा पा सा मा गमा रे सानी सा